सर्वप्रथम मंच पर विराजित ब्रह्म कुमारी जी के भाई बहन, विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए महान संत, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबको मेरे प्रणाम। प्रकृति की गोद में एक सुंदर माउंट आबू, जिसकी यात्रा करते समय ऐसे लग रहा था कि साक्षात परमात्मा यहाँ विराजमान है। इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, इस सौंदर्य का लाभ कई दिनों से मुझे उत्सुकता थी, लेकिन बिहार शरीफ की बहन पूनम जी के द्वारा मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत सुना था, लेकिन जो सुना था उससे भी ज़्यादा यहाँ आकर के मैंने पाया है। पाने के बाद में ऐसे लगा कि अभी तक बहुत कुछ मैंने खोया था कि अब तक मैं क्यों नहीं आई, लेकिन आने के बाद में जो खुशी मिली है, जो आनंद मिला है, परमात्मा के पुत्र और पुत्रियां ही यहाँ नहीं हैं, स्वयं परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। और उस परमात्मा की अनुभूति जब से आई हूं तब से हर क्षण मुझे महसूस हो रही है कि इससे ज्यादा आध्यात्मिक और क्या हो सकता है, जो हृदय की गहराई को छू जाए, जो दिलों को स्पर्श कर जाए, जो मन को आनंदित कर जाए, मन को खुशी दे जाए, जो संसार के सारे स्ट्रेस को दूर कर सकता है, जो संसार के सारे तनाव को दूर कर सकता है। ऐसे वाइब्रेशन है यहाँ पर, इतने खूबसूरत वाइब्रेशन हैं कि व्यक्ति कितना भी अंदर से घृणा और नफरत में हो, कितना भी अंदर से हिंसात्मक हो, लेकिन इस भूमि के स्पर्श से वह व्यक्ति दया, करुणा और प्रेम पूर्ण हो सकता है। यह इस भूमि का चमत्कार है और उस चमत्कार का श्रेय है ब्रह्म कुमारी जी के भाई और बहनों को। विज्ञान ने बहुत कुछ आविष्कार किया है। विज्ञान के आविष्कार का अंत नहीं है, जिसने भौतिक जगत में बहुत आविष्कार किया है, लेकिन जितना जितना विज्ञान ने आविष्कार किया है, व्यक्ति उतना ही ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त होता जा रहा है। उसे स्वयं के लिए भी समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, समाज के लिए समय नहीं है, अच्छे सत्कर्म के लिए समय नहीं है। लेकिन विज्ञान के आविष्कार को जितना जरूरी है, उसके साथ साथ में उस विज्ञान के आविष्कार को कोई बैलेंस कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? वो अध्यात्म कर सकता है। और अध्यात्म जीवन में दो ही मार्ग हैं। अध्यात्म जीवन में दो ही मार्ग हैं। एक मार्ग है व्यक्ति स्वयं की प्रज्ञा से चल पड़े, और दूसरा मार्ग है किसी का सहारा लेकर के चल पड़े। वो सहारा गुरु का हो, वह सहारा किसी सहपाठी का हो, वह सहारा तप का हो, वह सहारा ज्ञान का हो, वह सहारा भक्ति का हो। तीर्थंकर महावीर ने कहा है, पन्ना समीखय धम्मम। मार्ग अनेक हो सकते हैं, धर्म के नाम अनेक हो सकते हैं, गुरुओं के नाम अनेक हो सकते हैं, परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, राहें अनेक हो सकती हैं, लेकिन मंजिल मात्र एक है। परमात्मा के नाम अलग है, परमात्मा एक है। धर्म के नाम अलग है, लेकिन धर्म एक है।
सत्य एक हो सकता है, उसके दो रूप कभी नहीं हो सकते हैं। और जब हमारे भीतर में परमात्मा ने भक्ति दी है, प्रेम दिया है, करुणा दिया है, क्योंकि वो हमारा आंतरिक स्वभाव है, लेकिन जब बाहर का तूफान हमारे भीतर में आ जाता है, जैसे दर्पण के ऊपर में डस्ट लग जाती है, तो कुछ देर के लिए अहंकार आ जाता है, घृणा आ जाती है, नफरत आ जाती है। लेकिन दर्पण के ऊपर में डस्ट लगी हुई जब साफ कर देते हैं, तो दर्पण में असली चेहरा जैसा है वैसा नजर आता है। उसी तरह से भौतिक जगत में उतार चढ़ाव में कभी हमारे मन में घृणा आती है, नफरत आती है, द्वेष आती है, ईर्ष्या आता है, लेकिन जैसे ही भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आते हैं, वैसे वैसे है अंदर की गहराई में परिवर्तन आता है, दया आती है, प्रेम आता है। क्योंकि मित्तिम सव्य भूयेषु, मैत्री ही जीवन का शास्त्र है। क्योंकि मैत्री ही हिंसा को अहिंसा में बदल सकता है। मैत्री का एक शास्त्र है जो हर शस्त्र को हरा सकता है, ऐसा ही एक मैत्री का शास्त्र है। और तीर्थंकर महावीर ने कहा है, मैत्री के जीवन में अगर चल पड़ते हो तो वह जीवन खुशी और आनंदित हो सकता है। एक छोटी सी चिड़िया घने जंगल में से आसमान से उड़ रही थी और उसने देखा कि कहीं आग लगी हुई है, ज्वालामुखी की तरह। आग को बुझाने के लिए विज्ञान ने जो आविष्कार किए हैं, उस तरह से टैंकर लगे हुए हैं बुझाने के लिए, और हर व्यक्ति अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहा है उस ज्वालामुखी की आग को बुझाने के लिए। छोटी सी चिड़िया ने सोचा कि क्यों नहीं, मुझे जो भगवान ने शक्ति दी है, उस शक्ति का मैं भी क्यों ना उपयोग करूं। अपनी छोटी सी चोंच में कहीं से सरोवर में जा करके एक बूंद लेकर के आई और आग बुझाने के लिए जा रही थी कि एक कौवे ने कहा कि क्या तुम एक छोटी सी जान हो, क्या तुम्हारी एक बूंद से वह आग बुझ सकती है? ये कैसा निरर्थक प्रयास है तुम्हारा। उस छोटी सी चिड़िया ने कहा, प्रयास तो मेरा जरूर है, क्योंकि परमात्मा ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का मैं उपयोग करना चाहती हूं। और ये आग जो लगी हुई है, कल को ये इतिहास जब रचा जाएगा, तब उस इतिहास के पृष्ठ पर कम से कम यही तो नहीं लिखा जाएगा कि मैं उस आग लगाने वाले में भी नहीं थी और तुम्हारी तरह उस आग को लगने वाले जो बुझा रहे हैं उनका तमाशा देखने में नहीं थी, लेकिन उस आग को मैं अपनी परमात्मा ने जो मुझे शक्ति दी है उसके अनुसार उस आग को बुझाने में मैं थी। कम से कम मेरा इतिहास के उस पृष्ठ पर कहीं तो भी मेरा एक नाम अंकित होगा। बस मैं तुम्हें भी यही कहती हूँ कि परमात्मा ने हमें बहुत शक्ति दी है। हम ना कहें कि हमारी शक्ति छोटी है या बड़ी है, क्योंकि तीर्थंकर महावीर कहते हैं, तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। परमात्मा ने जो शक्ति दी है उस शक्ति को हम जाने, उस शक्ति को हम पहचाने, और उसी शक्ति को जानने और पहचानने के लिए ही ऐसे ही ब्रह्म कुमारी जी ने जिस तरह से सर्वधर्म सम्मेलन का ये आयोजन किया है, एक आदान प्रदान का, कि हम अपने भीतर में छिपी हुई परमात्मा की शक्ति को पहचाने। क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और परमात्मा की इस सृष्टि को हम कितना खूबसूरत बना सके कि आसपास के वातावरण को खुशी और आनंदित कर सके और स्वयं भी खुशी और आनंद से भर सके। क्योंकि ये इतिहास के पृष्ठ में जब माउंट आबू का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास के पृष्ठ में ब्रह्म कुमारी जी का नाम सर्वप्रथम रहेगा कि उन्होंने इस प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए हजारों लोगों की आत्मा को, अपवित्र आत्मा को पवित्र करने का एक सफल प्रयास किया है और सब धर्मों को निमंत्रित करके अपनी बात को रखने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि ऐसे ही आध्यात्मिक शिविर हमारी अंदर की आत्मा को पवित्र कर सकता है और परमात्मा की अनुभूति करा सकता है। इसी शुभ भाव के साथ में मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।